नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक होगा लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। इस वाली वीडियो में हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस या फिर लीनियर डिपेंडेंस, आप उसको मैं मतलब दोनों लिंक होके पढ़ेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस दोनों एक ही टॉपिक है और आपस में एक ही वीडियो में लिंक होके पढ़ा जाएगा उसको। वरना अगर अलग अलग पढ़ा जाता तो मैं अलग अलग ही बनाता, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जहां पर एक दूसरे को लिंक किया चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस आप जानते भी हो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो इसलिए वो लिंक होके पढ़ा जाएगा। तो इस वाले में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। उसके बाद अगर कोई हमारे पास थ्योरम्स बनती है इसकी, तो हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज फिर अपने किसी आगे टॉपिक पे जाएंगे। तो इस वाली वीडियो में काम की बात यह है कि इसका इंट्रोडक्शन आएगा लीनियर इंडिपेंडेंस या फिर लीनियर डिपेंडेंस का, और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, टॉपिक लिखा हुआ देखिए, लीनियर इंडिपेंडेंस या फिर लीनियर डिपेंडेंस। अच्छा, पहले छोटी सी चीज, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बताने से पहले इसका लिंक बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है इसका काम ऐसा। तो देखिए, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब पता होगा यहाँ पे, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। तो जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट था, वैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लीनियर इंडिपेंडेंस या फिर लीनियर डिपेंडेंस। मतलब आप कुछ ना कुछ काम करोगे और वो काम कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर होने का मतलब उसकी डिग्री क्या होंगी, 1 होंगी। आप चाहे जैसा काम करो, मुझे भी नहीं पता अभी कि लीनियर इंडिपेंडेंट में और डिपेंडेंट में क्या काम होने वाला है, लेकिन जो भी काम होगा इतना तो फिक्स पता है कि वो 1 डिग्री का काम होगा, क्योंकि उसने वर्ड भी लगाया हुआ है लीनियर। टॉप सब्जेक्ट भी हमारा है लीनियर अलजेब्रा, तो जो भी काम होगा वो तो सब 1 डिग्री के ऊपर ही होगा। ये आपको समझ आया। तो आइए अब घुसते हम लोग डेफिनेशन और एग्जांपल की दुनिया में और समझते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को। देखिए, पहले मैं यहाँ पर मान लीजिए डिपेंडेंट की वैल्यू लिख दूं, लीनियर डिपेंडेंट की। यहाँ पर डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, देखिए उसका डेफिनेशन ये है कि द वेक्टर यहाँ पर v1 v2 ऐसे डॉट 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 vn आर said to be linearly dependent, are said to be linearly dependent over f if there exist some element, some element alpha 1 alpha 2 एक सेकेंड alpha 1 alpha 2 alpha 3 ऐसे डॉट 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 अल्फा n अल्फा n in f अल्फा n in f नॉट ऑल 0, नॉट ऑल, आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं 15-20 सेकेंड। ऑल 0, क्योंकि मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं, कुछ समझा नहीं रहा। ऑल 0 सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। और यहीं पे हाथों हाथ लीनियर इंडिपेंडेंट का टॉपिक भी आएगा, मतलब उसकी डेफिनेशन भी आएगी इंडिपेंडेंट की। देखिए कि द वेक्टर, क्योंकि दोनों एक साथ लिंक होके पढ़ा जाएगा, इसलिए दोनों की डेफिनेशन और दोनों के क्वेश्चन एक साथ चलेंगे। आपको पहचानना होगा कि जो सामने वाला बंदा दे रहा है वेक्टर, वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों चीज हमें एक साथ लेके चलना होगा, दोनों एक साथ लिंक होगा। आर said to be linearly independent over f if alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot 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 alpha n vn is equal to 0. This implies that alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 is equal to dot 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 is equal to alpha n is equal to 0, where alpha I is belong to f। देखिए, चलिए ठीक है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है। अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट लिखा हुआ है तो हम लोग डिपेंडेंट समझते हैं।
कह रहे द वेक्टर v1 v2 ऐसे करते करते vn। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक सेट होगा जिसने वेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई करा होगा, इसलिए मैंने उसको नाम वेक्टर स्पेस दिया, और उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, जिन एलिमेंट का नाम दे रहा हूं मैं v1 v2 ऐसे करते करते vn। ये आपको समझ आया? ये v1 v2 v3 v4 ऐसे करते करते vn, ये क्या है? वेक्टर के एलिमेंट है। जो वेक्टर आपका सेट है उसके एलिमेंट है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट रखा हुआ है वो है। आर सेड टू बी, मतलब इन वेक्टर को, इस वेक्टर को कहा जाएगा आर सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट। तो किस चीज को लीनियर डिपेंडेंट कहा जाएगा? इन वेक्टर को। जो वेक्टर के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं, जिनका आप कुछ ना कुछ काम करोगे जिनके ऊपर, उनको लीनियर डिपेंडेंट कहा जाएगा ओवर एफ के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर का जो भी काम होगा वो किसी ना किसी फील्ड के ऊपर ही होगा। ये आपको समझ आया? तो इन वेक्टर को, ये जो आपके पास एलिमेंट है वेक्टर, उन वेक्टर के एलिमेंट को लीनियर डिपेंडेंट कहा जाएगा ओवर एफ के ऊपर इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा n इन एफ। अगर मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा n, जो कि फील्ड के एलिमेंट होंगे। एफ का मतलब क्या है? फील्ड के एलिमेंट होंगे। नॉट ऑल जीरो कंडीशन, ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉट ऑल जीरो, ये सबसे अच्छी लाइन है, इसको मैंने टैग लाइन भी कर दिया, नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब यहाँ पर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा n, ये सारे के सारे जीरो नहीं है। इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जो जीरो के बराबर नहीं है। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूं, आपको इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो जीरो के बराबर नहीं है। सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 ऐसे करते करते अल्फा n vn आपका कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि आपके पास जो वेक्टर था, जो भी आपके पास वेक्टर के एलिमेंट थे, अगर आपने उनका कॉम्बिनेशन ले लिया इस तरीके से और वो जीरो आ गया, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सारे के सारे जीरो नहीं है। इनमें से कुछ जीरो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो मिलेगा जो जीरो के बराबर नहीं है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो मिलेगा जो जीरो के बराबर नहीं है। उसके बावजूद ये लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ गया। मतलब फील्ड के एलिमेंट जीरो नहीं हुए, लेकिन जब मैंने उसका कॉम्बिनेशन लिया वेक्टर के साथ तो रिजल्ट जीरो आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन है। फील्ड के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ जीरो के अलावा नॉन जीरो आंसर भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट जीरो के अलावा नॉन जीरो आंसर भी दे रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उनका वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो रिजल्ट आपका जीरो आ गया। और इसी चीज को लीनियर डिपेंडेंट कहा जाता है। डिपेंडेंट का मतलब है कि फील्ड के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ गया। ये समझ आया? डिपेंडेंट इसका मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ नॉन जीरो है, तो उन नॉन जीरो एलिमेंट पे ये कॉम्बिनेशन डिपेंड होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो नॉन जीरो एलिमेंट चेंज होंगे उसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा। समझ आया? इसलिए इसको लीनियर डिपेंडेंट कहा जाता है। तो जनरली लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या था कि आपके पास फील्ड के जिन एलिमेंट का आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो वेक्टर के साथ, वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन वेक्टर जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन वो जीरो आ जाएगा। ये समझ आया? तो उस चीज को लीनियर डिपेंडेंट कहा जाएगा। अब इसी का उल्टा आ जाएगा इंडिपेंडेंट वाला। क्या? वही सेम टू सेम वेक्टर, एलिमेंट भी, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसका मैंने नाम दे दिया v1 v2 ऐसे करते करते vn नाम दे दिया जनरली। आर सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट, इसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहा जाएगा ओवर एफ, क्योंकि वेक्टर का जितना भी काम होता है वो फील्ड के ऊपर ही होगा। तो ओवर एफ इफ अल्फा 1 v1 ऐसे करते करते ये कॉम्बिनेशन जीरो है, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट भी जीरो है। उसका उल्टा इंडिपेंडेंट का मतलब कि आपके पास मान लीजिए किसी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए। कब? जब फील्ड के सारे एलिमेंट जीरो है। ये समझ आया? इसका मतलब अगर किसी भी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और जब आपने उसको सॉल्व करा, उसको देखा, तो आपको ये पता चला कि यहाँ पे तो फील्ड के सारे एलिमेंट भी जीरो हैं। सारे फील्ड के सारे एलिमेंट, अल्फा 1 हो चाहे अल्फा 2 हो चाहे अल्फा 3 हो, ऐसे करते करते चाहे कोई भी अल्फा n हो, वो सारे के सारे जीरो हैं। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट आपके फील्ड के जीरो आ जाएंगे तो उसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट मिल गए जो नॉन जीरो हैं तो उसको डिपेंडेंट कहा जाएगा। यहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक मुश्किल से 30 सेकंड का रिवीजन ले लेते हैं। आप वेक्टर के जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, जब आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो जीरो के इक्वल पुट करने पर अगर आपका
कुछ एलिमेंट, फील्ड का कुछ एलिमेंट ऐसा आ जाता है जो नॉन जीरो है तो आप उसको डिपेंडेंट कहेंगे। और अगर फील्ड के सारे एलिमेंट यहाँ पे कंडीशन है, कंपलसरी है कि सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाते हैं तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आएंगे तो डिपेंडेंट, आएंगे तो इंडिपेंडेंट। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में और कुछ थ्योरी में समझाने के लिए नहीं है, ये समझ आया। तो हम लोगों को लगता है कि अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेना चाहिए 1 से 2, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन और समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से हैंडल करना है सामने वाले क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, मेरे उम्मीद से तो कोई और थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, ये आपको समझ आया। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ये वाली नेसेसरी है कि जो भी आपके सामने कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ये यहाँ पर काफी जरूरी है कि जो भी आपके सामने कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करोगे। मैं आपको 2 मिनट बर्बाद करना चाहूंगा क्या बोल के, कि आपके सामने कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे हम लोगों का लीनियर अलजेब्रा का भी टॉपिक चल रहा है जिसमें वेक्टर सबस्पेस वाला काम चल रहा है। उस वेक्टर सबस्पेस वाले में हम लोगों ने अभी मैट्रिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि आप लोग उसे 12th में पढ़ के आए होंगे और वो बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन इस समय आप किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में कैसे सॉल्व करोगे वो आपको अभी नहीं पता है और हम लोगों ने अभी पढ़ा भी नहीं है, ये समझ आया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि सिर्फ वो काम की बात देख लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो मैं चीज बताऊंगा उसका रीजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा अलग ही दुनिया में रीजन है उसका, मतलब पूरा अलग ही चलेगा, कम से कम 1 घंटे का रीजन बताने जाऊंगा। तो ये आपको समझ आया। उसको हम लोग मैट्रिक्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे जब हमारा वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपना मैट्रिक्स का स्टार्ट करेंगे और उसे वहां पर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ काम की बात बताऊंगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ काम की बात बताऊंगा, ये समझ आया। मतलब जो यूज होगा आप समझ सकते हो, उसे रेक्टिफिकेशन चलेगा, क्योंकि जब उसका मीनिंग नहीं दूंगा, मतलब मैं उसका रीजन नहीं दूंगा कि ये क्यों हुआ, तो रेक्टिफिकेशन वाली बात है। अगर आप इक्वेशन को अपने दम पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर किसी और मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, चाहे किसी भी मेथड से अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं फिर तो वेलकम है आपके लिए। ये जो मैं आपको बताऊंगा उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, आपको नहीं आता, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करिए, आ जाएगा, लेकिन नहीं आता, डिटरमिनेंट मेथड में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो फिर तो ये वाला मेथड देखेंगे और आप उसको क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन प्रायोरिटी दूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, या फिर जिस तरीके से आपका जो मन करे उससे सॉल्व करना है, मैं उसी को प्रायोरिटी दूंगा, ये समझ आया। उनमें से कुछ नहीं होता तो ये वाला तरीका जो मैं बोलूंगा उससे काम करोगे आप, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका। जैसे लिखा हुआ है कि सो डैट द वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 है, सो डैट द वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 और E3 इज इक्वल टू 0 0 1 इन R क्यूब आर लीनियर इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। देखिए कह रहे हैं सो डेट द वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 और E3 इज इक्वल टू 0 0 1 R क्यूब में, क्योंकि आपको पता है जितना भी काम चल रहा है वो 3 टपल में चल रहा है। ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जब आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाया होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपके पास जो फील्ड के एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो आए होंगे, क्योंकि जब वो सारे के सारे जीरो आएंगे तभी आपके पास ये लीनियर इंडिपेंडेंट बनेगा। अगर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो नॉन जीरो है, जो जीरो के बराबर नहीं है, तो आपका लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है कि सो डैट ये लीनियर डिपेंडेंट है, इसका मतलब सारे के सारे जीरो आएंगे। तो देखिए पहले इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। लीनियर कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए V1 आपके पास 1 0 0 है, V2 आपके पास 0 1 0 है और V3 आपके पास 0 0 1 है। V3 आपके पास 0 0 1 है। आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाएंगे, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 और उसे 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखिए
जैसे मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में बोलने में दिक्कत होगी तो मैं एबीसी बोल दूं, एबीसी बोलने में बहुत आसानी होती है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोलने के मुकाबले, तो एबीसी बोलना मुझे लगता है बेटर रहेगा। सिर्फ नामकरण चेंज करा है, बाकी सारी चीज वही है। जहां पर ए बी सी बिलोंग करेगा फील्ड को, फील्ड का एलिमेंट है। तो आप कॉम्बिनेशन लीजिए, आपका कॉम्बिनेशन आएगा ए के साथ अंदर 1 0 0 प्लस का बी के साथ अंदर 0 0 1, क्योंकि आप v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर रहे हो। सी के साथ आ जाएगा आपका 0 0 1, ये आपको समझ आया, और इसे बराबर पुट करना है 0 के। देखिए आप ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बन जाए ए 0 मा 0 ए 0 मा 0, बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 0 मा 0 बी 0 मा 0 बी बन जा बी, सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी 0 मा 0 सी 0 मा 0 सी बन जा सी बराबर 0। ये भी आपको समझ आया। अब क्या करिए, तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद a 0 0 तो आपको a ही मिलेगा। फिर यहाँ पर 0 0 सॉरी ये गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आएगा, ये 1 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, ये आपको समझ आया। तो ये भी हो जाएगा ये 0, मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक। तो ये आपके पास देखिए 0, ये वाला b और ये वाला 0, तो b आएगा, फिर ये वाला 0 ये वाला 0 ये वाला c, तो c आएगा, और ये बराबर है यहाँ पर 0 के। अब ध्यान से देखिए इस वाले 0 का मतलब, आप मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में काफी अच्छे से समझाया था, क्या कि जब भी आप किसी चीज का लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद आपका नया वाला रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है, ठीक है। यहां पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद जो रिजल्ट मेरे को 0 मिला था, ये 0 एक नंबर नहीं है, 0 एक वेक्टर है, जो कि वेक्टर का एलिमेंट है। इसका मतलब 0 का असली मतलब यहाँ पे ये है 0 0 0, 0 का असली मतलब है 0 0 0। क्यों लिया? क्योंकि आर क्यूब के ऊपर काम करना है, इसलिए वेक्टर भी मेरे पास 0 0 0 ही होगा, और ये वेक्टर है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, और थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के इक्वल। तो आप देख सकते हैं आपको ए बराबर भी 0 मिला, बी बराबर भी 0 मिला, और सी बराबर भी 0 मिला। और यहाँ पर वेक्टर फील्ड के जो फील्ड के एलिमेंट है ए बी सी, ये तीनों के तीनों 0 मिल गए, मतलब फील्ड के सारे एलिमेंट 0 मिल गए। तो मैं यहां से साफ साफ एक बात कह सकता हूं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये समझ आया। और अगर कुछ भी ऐसे आ जाते जो नॉन जीरो है, इसका मतलब वो लीनियर डिपेंडेंट होता, ये आपको समझ आया। अगर मेरे को उस चीज की जरूरत पड़ेगी जो रट्टाफिकेशन वाली बात है, तो मैं यहां बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी चीज को, किसी भी बंदे को कोई ऐसी चीज बताई जाए जिसका उसको मीनिंग ना पता हो, मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, ये समझ आया। तो अगर पड़ेगी तो बताऊंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं बताऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर किसी भी अनदर मेथड, सब्स्टिट्यूशन में इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत इजीली पड़ता है मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन, हो सकता है आपके लिए भी इजीली पड़ता हो। तो अगर वो मेथड आपको अच्छा लगता है तो आप उससे ट्राई करिए, उसके बाद कोई और मेथड भूल जाइए, जो भी मेथड भूल जाइए, क्या उसने बोला मुझे कोई लेना देना नहीं, ये मेथड मुझे आता है, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, ये समझ आया। सामने वाला क्या देगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि ये रिजल्ट दिया हुआ है आपको कि सो डेट द वेक्टर, सीधा काम की बात करूं, कह रहे हैं कि सो डेट द वेक्टर 1 1 0 1 1 0 2 1 1 एंड 3 0 3, ये आपके पास तीन वेक्टर है, ये लीनियर डिपेंडेंट है, आर लीनियर डिपेंडेंट, एलडी का मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिपेंडेंट, एलआई का मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। तो उसने सिंपल से कहा है कि ये और ये शो करो इसको, मतलब शो डेट कि ये आपस में लीनियर डिपेंडेंट है, मतलब जब इनका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो लीनियर डिपेंडेंट आएगा। इसका मतलब जब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मेरे को रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा फील्ड में जिसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट तो कम से कम नॉन जीरो होगा। अच्छा क्लियर तो है ना, सॉरी मैं भूल गया, हाँ ठीक है। तो इसमें से कम एक ऐसा एलिमेंट तो मिलेगा जो नॉन जीरो आएगा, ये आपको समझ आया। तो आइए सबसे पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए बी और सी बिलोंग करेगा फील्ड के एलिमेंट को, और अल्फा 1 मैंने मान लिया यहाँ पर, जैसे इसका नाम दे दूं, अल्फा 1 बराबर मान लिया मैंने 1 1 0 1 1 0, अल्फा 2 बराबर मैंने मान लिया यहाँ पर 2 1 1, और अल्फा 3 बराबर मान लिया मैंने यहाँ पर 3 0 3। तो जब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ए अल्फा 1, मैं यहाँ पर v1 v2 v3 भी मान सकता था, कहीं पर मैं किसी को अल्फा 1 के नाम से बोल रहा हूँ, कहीं पर v1 के नाम से बोल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं हर जगह लिख के दे रहा हूँ कि मैं एबीसी फील्ड का एलिमेंट ले रहा हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3,
वेक्टर का एलिमेंट ले रहा हूं। मैं चाहता तो इसी को v1 v2 v3 के नाम से भी दे सकता हूं, चाहूं तो इसे a1 a2 a3 के नाम से भी दे सकता हूं, बस मैं सामने लिख दूंगा कि वो चीज वेक्टर है। ये आपको समझ आया? तो नाम कुछ भी दे सकता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। सामने वाला भी जरूरी नहीं है v1 v2 v3 देगा, xyz भी दे देगा, तो xyz भी बोल देगा वेक्टर है, तो आपको xyz के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो a v1 प्लस का b, ये v2 है, b v2 प्लस का c v3 बराबर आएगा 0। आप इस कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट करोगे और फिर चेक करोगे अपना रिजल्ट। तो ये देखिए यहाँ पर a v1 क्या है आपके पास 110 प्लस का b v2 क्या है आपके पास 211 प्लस का c v3 क्या है आपके पास 303। इसे बराबर पुट करेंगे 0 के। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा a 0, b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2b b और b, और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3c 0 3c, और ये बराबर आएगा 0 के। अब इस तीनों को ऐड करिए तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा a प्लस का 2b प्लस का 3c, a प्लस का 2b प्लस का 3c बराबर 0। क्यों? मैं एक स्टेप छोड़ दे रहा हूं, बराबर 0 क्यों? क्योंकि यहां पर 0 का मतलब है 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का मतलब 0 0 0। ये आपको समझ आया? तो मैंने सीधा क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट ऐड करा, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया। फर्स्ट एलिमेंट मैंने a 2b और 3c ऐड करा, उसे फर्स्ट के बराबर 0 के पुट कर दिया। फिर सेकेंड एलिमेंट मैंने a प्लस का b प्लस का 0 ऐड करा, उसे बराबर मैंने सेकेंड एलिमेंट 0 के पुट कर दिया। फिर थर्ड एलिमेंट मैंने 0 प्लस का यहाँ पर थर्ड एलिमेंट b प्लस का यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 3c ऐड करा, उसे 0 के बराबर पुट कर दिया, और इसको सॉल्व करूंगा। अब ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए इसको सॉल्व करना है, क्रिएटिविटी के ऊपर बात आएगी, मैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मेरी क्रिएटिविटी है। देखिए आपकी क्रिएटिविटी है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक चीज देखो, यहां से ये लिखा हुआ है a प्लस बी, 0 को तो कोई मतलब नहीं है तो इसे हटा दूं, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 0। यहां पर 0 को कोई मतलब नहीं है, हटा दूं तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है b प्लस का 3c बराबर 0। यहां पे लिखा हुआ है a प्लस का 2b प्लस का 3c बराबर 0। तो एक चीज यहां पर आप कॉमन देख सकते हैं, एक बात कि यहां से और यहां पर b कॉमन है। आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको इक्वेशन a और c की फॉर्म में मिल जाएगी, जहां पर a और c का आंसर मिलेगा, b का कोई आंसर नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर b और b कॉमन है, आप एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू आपको नई इक्वेशन आपको a और 3c की फॉर्म में मिलेगी, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको समझ आया? कोई फायदा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको कुछ नहीं होगा। देखिए एक काम कर सकते हैं आप, यहां से मान लीजिए आप a की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या आएगा, a बराबर माइनस का b आएगा। a की वैल्यू a बराबर क्या आ गया, माइनस का b, प्लस b उस तरफ जाके माइनस b। यहां से आप देख लीजिए, एक काम कर सकते हो, ये b प्लस का 3c बराबर 0 है, तो यहां से अगर c की वैल्यू निकाल लो b की फॉर्म में, मैं क्या करूंगा, हर इक्वेशन से सबको b की फॉर्म में सॉल्व कर लूंगा, और b की फॉर्म में सॉल्व करने के बाद अपनी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने यहां से a की वैल्यू निकाली b की फॉर्म में, तो a बराबर माइनस का b आया, और यहां से मान लीजिए c की वैल्यू निकालूंगा b की फॉर्म में, क्योंकि सबको a की फॉर्म में सॉल्व कर ले रहा हूं, मेरे लिए बहुत आसानी होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास c इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में 3, क्योंकि पहले b उधर गया फिर 3 इसके बटे में आया, तो माइनस का b अपॉन में 3। अब देखिए a बराबर आपके पास ये है, b बराबर आपके a बराबर ये आया b की फॉर्म में, c बराबर ये आया b की फॉर्म में। मैंने इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इन दोनों टर्म को a और c को b की फॉर्म में ही सॉल्व कर लिया, तो मेरा b बराबर b ही रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरा b बराबर b ही रहेगा। a बराबर माइनस का b हो गया और c बराबर माइनस का b अपॉन में 3 हो गया। इससे ये फायदा होगा कि मैं चाहे b की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, कोई भी एनी नंबर, कोई भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई भी एनी रियल नंबर अगर आप b की पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अनदर 0 0 0, क्योंकि 0 0 पुट करने पे तो 0 आ जाएगा। उसके अलावा आप कुछ भी पुट करिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी 1 बहुत आसान पड़ता है, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए 1 बहुत आसान पड़ता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर b बराबर 1 पुट कर दूंगा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा मेरे को a बराबर माइनस का 1, और ये रिजल्ट मिल जाएगा मेरे को c बराबर माइनस का 1 अपॉन में 3। तो मेरा एक आंसर ये भी है, ये भी आंसर है। जब मैं b की जगह 1 रखूंगा, इसमें कहा गया, ये
ए की बी की जगह 1 रखूंगा, सी की जगह माइनस का 1/3 रखूंगा और ए की जगह माइनस का 1 रखूंगा, तो ये पूरा सॉल्व होके मेरे को 0 मिलेगा। ये आपको समझ आया? ये भी आंसर है। इसका मतलब आप ये देख सकते हो, ए की मेरे को कम से कम एक ऐसी वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पे तो 3 मिला है, जबकि चाहिए क्या होता है 1। इसका मतलब ए की वैल्यू नॉन जीरो है, बी की वैल्यू नॉन जीरो है, सी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। और अगर तीनों का तीनों जीरो हो जाता तो लीनियर इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ तो जीरो हुआ नहीं, तो यहाँ जीरो नहीं होने का मतलब ये लीनियर डिपेंडेंट है। ये समझ आया? आप चेक करिए, आप खुद करिए, इसको पोस्ट करिए और पोस्ट करके ये ए की वैल्यू -1, यहाँ पे ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1 और सी की वैल्यू -1/3 पुट करके देखिए आएगा। आप यहाँ पर बी की वैल्यू -1 ले लीजिए, बी की वैल्यू -1 ले लीजिए और फिर ए और सी की वैल्यू निकालिए, फिर उनको यहाँ पर पुट करिए तो आपका आंसर आएगा। जैसे देखिए, अगर b बराबर -1 होगा तो a बराबर माइनस प्लस का 1 होगा और c बराबर माइनस प्लस का 1/3 होगा। तो एक सॉल्यूशन इसका ये भी है, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1/3। एक सॉल्यूशन ये भी है। आप b बराबर 2 पुट कर दीजिए तो अपना एबीसी का सॉल्यूशन निकाल लीजिए, आप b बराबर 3 पुट कर दीजिए तो अपना एबीसी का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। समझ आया? मतलब नॉन जीरो पुट करना है, क्योंकि मैंने 0 0 0 पुट कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको समझ आया? कोई नॉन जीरो एलिमेंट पुट करिए और अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो इसके तो यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, नॉन जीरो एलिमेंट तो इनफाइनाइट होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर टोटल नंबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो हाँ इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये समझ आया? और आप कोई से भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, आपका यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनेगा। ये समझ आया? लेकिन जो आपको एलिमेंट मिला वो तो 0 नहीं है, और जब वो 0 नहीं है तो एक बात मैं साफ साफ कह सकता हूं कि हाँ ये लीनियर डिपेंडेंट है। ये समझ आया? तो क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ आया? आप जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखानी यार। वैसे भी हम लोग जनरली 10th क्लास में पढ़ते आते हैं, मतलब 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 11th में और 12th में तो फिर बहुत ज्यादा ही सीखते हैं, तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताइएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस की, क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया। अगर मान लीजिए हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है 90% बच्चों से हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपसे प्रॉब्लम आता है तो आप उसको रिप्लाई करिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा और सिर्फ क्वेश्चन में भी वो अच्छे क्वेश्चन लूंगा जिनमें ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कुछ नया, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। वो मैं जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसका अभी हमारे लिए वो रेक्टिफिकेशन वाली केस है, उसे हम लोग पढ़ेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा वो पढ़ने में। ये समझ आया? हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। आपके ऊपर डिपेंड कर दिया कि आप चाहे जो मेथड लगाइए, एबीसी सॉल्व करना है यार। एबीसी सॉल्व करने के लिए आप 3 डिग्री इक्वेशन को 3 टर्म्स दी हुई हैं अलग अलग, तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अच्छा टॉपिक है, कोई डाउट आता है तो पूछिए कमेंट में और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।